टोन ऑफ वॉइस हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है और इसका रोल हमारे कम्युनिकेशन में 38% का होता है। वहीं अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन का रोल हमारे कम्युनिकेशन में 7% का होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम जो बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मीन्स 5 टाइम्स से भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली ये मायने रखता है कि हम किस तरह से बोलते हैं। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, अभी तक जितने भी फाइट्स हुए हैं मैक्सिमम उन फाइट्स की वजह ये नहीं थी कि क्या बोला गया है, बल्कि ये थी कहीं ना कहीं कि किस तरह से बोला गया है। और आपको ये एग्जाम्पल्स अपने आसपास भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी और आपकी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी से तो अनबन होती ही है। तो आप देखना मैक्सिमम टाइम ये अनबन जो हमारी होती है, ये कन्फ्लिक्ट जो हमारी होती है, इस वजह से नहीं होती कि क्या बोला गया है, बल्कि किस तरह से बोला गया है। और यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम टाइम हमारी रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाती है, सामने वाले इंसान के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हमें अपने टोन ऑफ वॉइस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अपने टोन ऑफ वॉइस को पे अपना कमांड कर लेते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप को भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं, और जिसे लेकर हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से सेम सेंटेंस का मतलब टोटली चेंज हो जाता है एक डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस से। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको किसी चीज़ के लिए टारगेट कर दिया कि उस काम में आपकी फॉल्ट है, और आप उसके रिस्पॉन्स में पहला एग्जाम्पल आप ऐसे कह रहे हो कि मैंने ये नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हो ये मैंने नहीं किया। तो वर्ड वही है, लेकिन जहाँ पहले सेंटेंस में आप एक काइंड पोलाइट सी पर्सनालिटी लग रहे हो, है ना, जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में कन्वे हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप काफ़ी रूड लग रहे हो, एंगर से भरे हुए लग रहे हो, वो सेंटेंस काफ़ी नेगेटिव सा साउंड कर रहा है। तो हमें अपने टोन ऑफ वॉइस का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे टोन ऑफ वॉइस के थ्रू भी हमारी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है।